150 बारातियों का खाना अकेले बना लेने वाली देवरानी। मुझे तो जब भी मौका मिलता है मैं तो ठाकुर जी का कीर्तन कराती रहती हूँ। भगवान ने इतनी कृपा बरसाई है, आगे भी मेरे बच्चों को सही सलामत रखे। हाँ बहन तो सही कह रही है, कीर्तन करने से घर में सुख शांति आती है, मन भी एकदम खुश रहता है। अरे हाँ, भगवान के नाम में जो खुशी है वो भला कहीं और कहाँ है। सो तो है बहन, चल अच्छा ठीक है, तुम आ जाना टाइम निकाल कर, अब हम चलते हैं। देख हमें बाकी के घरों में भी जाकर कहना है। इतनी देर में नेहा चाय नाश्ता लेकर किचन से हॉल में आती है। अरे चाची कहाँ जा रही हो? मैंने आपके लिए चाय, चिली पोटैटो और पालक के गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं। मुझे पता है ना, ठंड में पालक के पकौड़े सबको पसंद होते हैं, इसीलिए मैंने बना दिए। अरे नेहा बहू, इतनी जल्दी इतना सब बना दिया, इसकी क्या जरूरत थी? वो क्या है ना चाची, मुझे जल्दी काम करना पसंद है और इतनी जल्दी खाना आराम से बन जाता है। एक चूल्हे पर मैंने चाय चढ़ाई, दूसरे पर कढ़ाई रख दी। जब तक चाय और तेल गर्म हुआ तब तक मैंने आलू वगैरह काट कर बेसन का घोल बनाकर पकौड़े तैयार कर दिए। इधर चाय तैयार, उधर पकौड़े। शिल्पा की बड़ी बहू नेहा काम उतना नहीं करती जितना गाती है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का वो परफेक्ट उदाहरण है। सब लोग मिलकर नेहा का बनाया हुआ नाश्ता खाते हैं। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुबह के समय सचिन अपने कमरे से निकलता हुआ किचन में आता है, जहां नेहा काम कर रही होती है। नेहा भाभी, कितने दिन हो गए आपके हाथ का व्हाइट सॉस पास्ता खाए हुए, आज आप ब्रेकफास्ट में मेरे लिए वही बना दो। सचिन की बात सुनकर राधिका तुरंत किचन में आती है। भाभी आपको तो पता है ना, मुझे व्हाइट सॉस पास्ता बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे लिए तो आप हक्का नूडल्स बना दो। नेहा ने इन दोनों की फरमाइश सुनी ही थी कि तभी ऑफिस के लिए तैयार होकर सीढ़ियों से उतरता हुआ अनुज भी वहां आ जाता है। हाँ भाई, सब लोग किचन में कैसे जमा हो रहे हो? आखिर क्या बन रहा है आज नाश्ते में? देवर जी को आज व्हाइट सॉस पास्ता खाना है और राधिका को वो बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए उनके लिए हक्का नूडल्स बना रही हूँ। मुझे इन दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है। तुम मेरे लिए एक काम करो, आलू के पराठे बना दो। ठंड में आलू के पराठे खाने का जो स्वाद है ना, वो किसी और खाने में है ही नहीं। ठीक है पतिदेव, आप अपना बाकी का काम समेट लो, तब तक मैं आप सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। बाकी सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। नेहा नाश्ते की तैयारी करती है। भगवान का शुक्र है मैंने आलू पहले से उबाल रखे थे और व्हाइट सॉस तो रेडीमेड है, बस पास्ता और नूडल्स उबालने हैं, सब्जियां भी कटी हुई हैं। नेहा फटाफट पहले से तैयार की हुई चीजों से सारा नाश्ता बना देती है और डाइनिंग टेबल पर परोसते हुए कहती है, अनुज, सचिन, राधिका, आ जाओ सब लोग, नाश्ता तैयार है। तीनों भाई बहन अपने कमरे से डाइनिंग एरिया में आते हैं। डाइनिंग टेबल पर सभी चीजों को देखकर अनुज कहता है, अरे इतनी जल्दी तुमने सब कुछ कैसे बना दिया? अरे इतनी जल्दी क्या है, 3 ही तो चीजें बनानी थी। एक तरफ पास्ता और नूडल्स उबाले, दूसरी तरफ आलू मसल कर उनकी पीठी बनाई। नूडल्स और पास्ता बनने में कितना टाइम लगता है। उसके बाद फटाफट पराठे उतार दिए और चाय बना दी। मम्मी पापा, अब आप भी बता दीजिए आपको लंच में क्या खाना है, मैं वो बना दूंगी। बेटा पहले नाश्ता तो कर ले। हाँ वो भी ठीक है, कितना टाइम लगता है खाना बनाने में? लंच आप मुझे 15 मिनट पहले बता देना, मैं बना दूंगी। अरे वाह भाभी, आप तो सुपर फास्ट हो। बस मेरी वाली भी आपकी तरह ही निकल जाए। सब लोग इस तरह बैठकर नाश्ता करते हैं। अनुज और सचिन अपने ऑफिस चले जाते हैं। राधिका कॉलेज चली जाती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन बाहर से हॉल की तरफ आते हुए महेश कहते हैं, अरे शिल्पा, आज तो ठंड फिर से बढ़ गई। आप सही कह रहे हैं, कल मैं सोच रही थी कि सारे गर्म कपड़े रख दूं, लेकिन आज फिर से देख लो, कोहरा आ गया। अरे तुम कोहरे को मारो गोली, मुझे एक गर्मा गर्म चाय तो पिला दो। हाँ अभी बोलती हूँ नेहा को। शिल्पा हॉल में बैठी सब्जियां काट रही थी। वो किचन में काम कर रही नेहा को आवाज लगाकर चाय बनाने के लिए कहती है। तभी पड़ोसन सविता की एंट्री होती है। अरे आओ बहन, आज तो बड़े दिनों बाद दर्शन दिए हैं, कहाँ बिजी रहती हो? हाँ भाई, जैसे तो तू रोज हमारे घर आकर बैठती है, तू ये बता, तेरी तो एक बहू भी है, फिर भी तुझे ये सब काम करने पड़ रहे हैं। अरे तुझे तो पता ही है, घर में 2-4 लोग हैं, सबकी अलग अलग पसंद है, वो अकेली इतना काम कैसे करेगी, बस उसका हाथ बटा देती हूँ। अरे हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ बहन, घर में 2 बहुएं आ जाएंगी तो काम जल्दी हो जाया करेगा। हाँ बहन, सोच तो रहे हैं, बस लड़की वालों की तरफ से जवाब का इंतजार कर रहे हैं, शादी तो करनी ही है। इन दोनों की बात सुनकर महेश को याद आता है कि अनु के घर वालों का फोन आया था। वो शादी की तारीख पूछ रहे थे। थोड़ी देर बाद सविता चली जाती है। शिल्पा, सविता ने तो सचिन की शादी की याद दिला दी। वो अनु के पापा का फोन आया था, कह रहे थे कि अनु के नाम से अगले महीने कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, तो क्यों न इस महीने ही शादी कर ले। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, आज आने दो बच्चों को, सब मिलकर बात करके बता देंगे।
महेश बैठक में चले जाते हैं। दोनों सास बहू घर के कामों में लगी रहती हैं। शाम को सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। सचिन बेटा, तेरे ससुर का फोन आया था, शादी की तारीख पूछ रहे थे। बता तेरी क्या राय है? अम्मा, जैसा आप सबको ठीक लगे वैसा कर लो। पापा, इस महीने तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, ऑफिस में ज्यादा काम नहीं है। अरे मेरे भी एग्जाम नहीं है, आप मौसा जी को कह दो कि इसी महीने शादी की कोई अच्छी सी डेट फिक्स कर ले। महेश अनु के पापा को इसी महीने की शादी की तारीख बता देते हैं। बाकी दिन तैयारियों में गुजर जाते हैं। आखिरकार आज अनु और सचिन की शादी हो जाती है। आज अनु का गृह प्रवेश है। देवरानी जी, दाएं पैर से कलश को ठोकर मारकर घर में प्रवेश कीजिए। आपके आने की जितनी खुशी मुझे है ना, उतनी किसी को नहीं होगी। हाँ भाभी, मैं समझ सकती हूँ। आखिर आज से आपकी जिम्मेदारियां आधी जो हो जाएंगी। राधिका की बात सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। इस तरह अनु का गृह प्रवेश होता है। नेहा उसे उसके कमरे तक छोड़कर आती है। सचिन और अनु कमरे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यार, तुमने कितना इंतजार कराया मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर पापा इस महीने शादी के लिए न माने तो अगले 6 महीने और इंतजार करना पड़ता। अरे अब जाने भी दो, अब तो मैं आपके सामने हूँ, पूरी तरह से आपकी बनकर आई हूँ। अब क्या सोचना। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेकर आया हूँ। वाह, ये कितनी प्यारी है। अब लेकर आए हो तो पहना कर भी दो। सचिन अनु को एक खूबसूरत सी डायमंड रिंग गिफ्ट करता है। दोनों पति पत्नी बैठकर प्यार भरी बातें करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। आज अनु की पहली रसोई है। अनु किचन में काम कर रही है। राधिका हॉल में बैठी फोन चला रही है। नेहा भाभी, आज तो आप बहुत खुश हो रही होंगी। आखिर आपकी देवरानी ड्यूटी पर जो है। अरे भाई, उसका पहला दिन है। मैं तो उसकी मदद करने गई थी, लेकिन उसने मना कर दिया। अरे कोई बात नहीं, दोनों मिल बांट कर लेना। आज तो करने दो उन्हें अपनी पहली रसोई अकेले। आखिर वो अपना क्रेडिट किसी को नहीं देना चाहती होंगी ना। दोनों नंद भाभी बैठकर हंसी मजाक कर ही रही थी। इधर किचन में खड़ी अनु सोचती है, आज मेरी पहली रसोई है, मैं अच्छे अच्छे व्यंजन बनाऊंगी। ऐसा करती हूँ, मीठे में बेसन का हलवा, मलाई कोफ्ता, मटर पनीर, जीरा राइस, गार्लिक नान और सिंपल रोटी बना लेती हूँ। अनु अपने हिसाब से जल्दी जल्दी हाथ चलाती है और खाना बनाने लग जाती है। लेकिन इतना सारा खाना बनने में समय तो लगना ही था। इतनी देर में एक एक करके घर के सारे लोग डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। अरे भाई, आज कितनी देर में नाश्ता मिलेगा? बहुत लेट हो गया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। पापा, भूख तो मुझे भी लग रही है और ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा हूँ। लेकिन ऐसे अनु का बनाया हुआ खाना छोड़कर तो नहीं जा सकते ना, इसलिए इंतजार तो करना पड़ेगा। नेहा बेटा, जा, खाना बन गया होगा तो एक काम कर, उसको परोसने में मदद करा दे। जैसे ही नेहा किचन में जाने के लिए उठती है, अनु एक एक करके सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने लगती है। देवरानी जी, 4 लोगों के खाने में इतना टाइम लगा दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज पूरे मोहल्ले की दावत हमारे घर पर ही है। नहीं जेठानी जी, वो आइटम थोड़े ज्यादा थे ना, इसीलिए टाइम लग गया। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ, तेरा घर में पहला दिन है, किचन में चीजें भी तुझे ढूंढनी पड़ रही होंगी। हाँ मम्मी जी, ये भी एक पॉइंट है। अब 1-2 दिन में मैं यहाँ रेगुलर काम करूंगी तो आदत पड़ जाएगी। इस तरह सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। जब कोई कुछ नहीं बोलता तो अनु पूछती है, क्या हुआ? आप सब लोग कुछ कह नहीं रहे? खाना अच्छा तो बना है ना? अरे बेटा, इतना अच्छा खाना बनाया है कि खाते हुए बोलने का मन ही नहीं कर रहा। और ये मलाई कोफ्ते, वाह, मजा आ गया। हाँ अनु, सच में बेसन का हलवा भी बहुत टेस्टी है। और भाभी, ये मटर पनीर के साथ साथ चावल बहुत लाजवाब लग रहे हैं। देवरानी जी, खाना बहुत अच्छा बना है, नो डाउट। लेकिन इतनी लेट खाना मिला है ना, तो भूख कम हो गई। अब खाने में वो मजा नहीं आ रहा। अरे खाना बनाने में इतना टाइम थोड़ी लगाते हैं। गैस पर चढ़ा लिया है तो मैं तो एक साथ 4-4 पतीले चढ़ाकर सब कुछ बना देती हूँ। एक तरफ घरवाले अनु के खाने की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उधर नेहा अपने ही तरीकों में व्यस्त थी। ऐसे ही आज का दिन गुजर जाता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। एक दिन अनु सचिन के लंच बॉक्स में राजमा चावल, छोले भटूरे, शाही पनीर और सिंपल रोटी पैक करती है। ऑफिस में सचिन अपना लंच बॉक्स को, अरे यार, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? आज कैंटीन में क्या बना है? अरे ये अच्छी खुशबू कैंटीन के खाने से नहीं, सचिन के डिब्बे से आ रही है। गौरव सचिन का लंच बॉक्स उठाकर उसमें से खाना खाने लग जाता है। अरे यार, तू तो बड़ा खराब निकला है। भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है और तूने कभी घर पर खाने के लिए बुलाई नहीं। अरे तुम लोग ऐसे कर रहे हो जैसे मेरी शादी को 5 साल हो गए हो। अरे भाई, ले चलूंगा मैं तुम सबको अपने घर। वैसे भी इस संडे तुम सबको डिनर पर इनवाइट कर रहा हूँ। लंच के बाद सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। शाम को घर आकर सचिन अनु से कहता है, अनु, तुम्हें पता है आज मेरे दोस्तों ने तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ की और कह रहे थे कि हमें भी भाभी के हाथ का खाना खाना है, इसलिए मैंने उन्हें संडे वाले दिन डिनर पर इनवाइट कर दिया है। चलो, ये तो अच्छा हुआ आपने मुझे पहले ही बता दिया। मैं पहले ही सब कुछ बना कर रखूंगी।
हाँ तुम देख लेना, कुल मिलाकर 10-12 लोग तो होंगे ही। ये दोनों किचन में बात कर रहे थे, इधर नेहा भी किचन में आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। देवर जी सही किया आपने, 2 दिन पहले बता दिया। वैसे भी देवरानी जी इतना आराम से खाना बनाती है, इन्हें तो खाना बनाने में बहुत टाइम लगेगा। वैसे देवरानी जी, बीच में जो 3 दिन बचे हुए हैं ना, आप मेरे साथ खाना बनाना, मैं आपको जल्दी खाना बनाने की ट्रिक सिखा दूंगी। अनु कुछ नहीं बोलती और चुपचाप सचिन के साथ कमरे में अपने चली आती है। सचिन एक बात बताओ, भाभी सच में इतनी जल्दी खाना बनाती हैं क्या, जो हर वक्त अपने खाना बनाने की तारीफ करती रहती है? अरे तुम छोड़ो भाभी को, भाभी की आदत है अपने काम की तारीफ खुद करना, तुम उनकी बातों को दिल पर मत लगाना। सचिन अनु को नेहा के नेचर के बारे में बताता है। अब अनु को भी लगने लगा था कि नेहा खुद की बहुत तारीफ करती है। ऐसे 1-2 दिन गुजर जाते हैं। एक दोपहर नेहा अनु के कमरे में आती है। अनु क्या कर रही हो यार, आज तो मैं बोर हो गई, घर पर कुछ काम भी नहीं है। हाँ जेठानी जी, फिर आप तो 2 नहीं 4-4 हाथों से काम जो करती हो, वो तो मैं ही हूँ जो खाना बनाने में भी इतना टाइम लगाती हूँ। अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम भी जल्दी बनाने लगोगी। अच्छा, तो फिर आपकी बोरियत कैसे दूर की जाए? मैं आपके लिए चाय बनाकर लाऊं क्या? नहीं भाई, अब तुम चाय बनाने जाओगी जब तक तो मुझे नींद आ जाएगी। तुम एक काम करो, कोई अच्छी सी वेब सीरीज लगा दो टीवी पर, मैं फटाफट चिली पोटैटो और चाय बनाकर लाती हूँ। यहाँ पर भी अपनी तारीफ करते हुए नेहा किचन में जाती है और चाय बनाकर पैकेट से चिली पोटैटो निकालकर उन्हें फ्राई कर देती है। ये देखो, 2 मिनट में चाय बन गई और 2 मिनट में चिली पोटैटो। अरे तभी तो मुझे इनके हाथों का ये ठंडा ठंडा काम नहीं भाता। नेहा चाय और नाश्ता लेकर अनु के कमरे में जाती है। दोनों देवरानी जेठानी साथ में बैठकर चाय पीती हैं, वेब सीरीज देखती हैं और खूब सारी बातें करती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और आखिरकार आज संडे वाला दिन आ जाता है। अनु ने दोपहर से ही डिनर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हॉल में बैठी हुई शिल्पा बोलती है, अनु बेटा ला सब्जी मुझे दे दे, मैं काट दूंगी, तब तक तू स्नैक्स का देख ले क्या बनाएगी। मम्मी जी मैं सोच रही थी स्टार्टर में पालक के पकौड़े, पोटैटो बाइट्स और फ्रेंच फ्राइज रख लेंगे, साथ में चाय कॉफी, और मेन कोर्स में शाही पनीर, कढ़ी चावल और छोले भटूरे। छोले भटूरे तो गौरव भैया को उस दिन बहुत पसंद आए थे। हाँ बेटा, तूने तो अच्छा डिसाइड किया, चल अब बस अच्छे से बना लेना। इधर अपने कमरे से नेहा भी हॉल में आ जाती है। इन दोनों की बातें सुनकर नेहा बोलती है, अरे अनु, वो तो उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आया था और वो तुम्हारे हाथ का खाना खाने स्पेशली घर आ रहे हैं, वरना मैं तुम्हारे साथ मिलकर ये सारा खाना 15 मिनट में बनवा देती। वैसे मुझे पार्लर जाना था तो मैं जाकर आती हूँ। नेहा 1 मिनट में आकर अपनी तारीफ करके चली जाती है। इधर अनु घंटों की मेहनत के बाद किचन में सारा खाना बना देती है। भाभी आज तो मेरी छुट्टी है, आप मुझे बोल दो खाना बनाने के लिए। वैसे तो मैं कॉलेज के काम में बिजी रहती हूँ, लेकिन आज तो आपकी मदद कर ही सकती हूँ। हाँ राधिका, तुम ये सारी चीजें प्लेट्स में अच्छे से लगा दो, बाकी सब तो तैयार हो गया है। इस तरह समय बीतता है और आखिरकार सचिन के सारे दोस्त घर पर आ जाते हैं। उन्हें आए हुए मुश्किल से 5 मिनट हुए थे। उन्हें इंतजार करते देखकर नेहा आकर बोलती है, क्या बात है देवर जी, बना नहीं क्या अभी तक खाना? हाँ भाभी, राधिका कर रही है अनु की मदद, बस 2 मिनट में लगा देंगे। कोई बात नहीं, 2 मिनट वेट कर लो, खाना भी आता ही होगा। अरे वो क्या है ना, मेरी देवरानी थोड़ा स्लो काम करती है, मैं तो बहुत जल्दी खाना बनाती हूँ, लेकिन आज मैं पार्लर चली गई। कल मेरे मायके की साइड एक फंक्शन है इसीलिए, वरना मैं तो 15 मिनट में सारा खाना बना देती। रोहित और गौरव को नेहा का बिना किसी बात के खुद की तारीफ करना बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो दोनों उनके घर पर गेस्ट हैं इसलिए कुछ नहीं बोलते। वैसे भी नेहा की ये आदत ही है। थोड़ी देर में अनु सारा खाना टेबल पर परोस देती है। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। अरे वाह भाभी, मजा आ गया, सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। आपके खाने के आगे तो 5 स्टार होटल के मास्टर शेफ भी फेल है। अरे भैया इतनी तारीफ बस भी कीजिए। भाभी तारीफ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सचिन के डिब्बे में एक्स्ट्रा खाना पैक कर दीजिए, हमारी एक्स्ट्रा क्रेविंग के लिए। ऐसी हंसी मजाक के साथ सब लोग खाना खाते हैं। अनु का बनाया हुआ खाना सबको बहुत पसंद आता है। फिर वो सब अपने घर चले जाते हैं। रात को बहुत हो गई थी। नेहा भी किचन का काम समेट कर सो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन महेश हॉल में सबको बुलाते हैं। अरे क्या बात है पापा, आज सुबह सुबह ये संसद किस लिए बैठा ली है? बेटा बात जरूरी है इसलिए संसद बुलानी पड़ी। दरअसल आज तुम्हारे ताऊ जी का फोन आया था गांव से। मुझे पता है, ताऊ जी पक्का राधिका के रिश्ते के बारे में बात कर रहे होंगे। आप बोल दो ना ताऊ जी को, जब हमें रिश्ता करना होगा हम कर लेंगे। बेटा अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते, और फिर उन्हें तो हमारी राधिका बिटिया बहुत दिनों से पसंद है। अब तो राधिका का कॉलेज भी पूरा हो गया है, तो रिश्ता करने में हर्ज ही क्या है। और बेटा मुझे पता है तुम राधिका को घर से भेजने से डरते हो, सबकी लाडली जो है। शिल्पा की बातें सुनकर राधिका इमोशनल हो जाती है और अपनी माँ की गोद में सिर रख लेती है। अरे बावली, आज नहीं है तेरी शादी, अभी तो लड़के वालों को भी यहाँ नहीं बोला है, तू अभी सबको रुलाएगी क्या? अरे भाई छोड़ो ये सब बात है, तुम ये बताओ मैं लड़के वालों को क्या जवाब दूं? तुम्हारे ताऊ जी पूछ रहे हैं। पापा
ये दोनों तो बहन के प्यार में ज्यादा ही सेंटी हैं। आप एक काम करो, ताऊ जी को इस संडे कह दो लड़के वालों को लेकर आ जाएं, बैठकर बात कर लेंगे। हाँ बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। हॉल से उठकर सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ दिन बाद आखिरकार संडे को लड़के वाले घर आते हैं। राधिका सबको चाय देती है। देखो धर्मपाल भाई, हमारे पास देने को बस लड़की है, उसके अलावा हम कुछ नहीं निभा पाएंगे। अरे भाई, कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। जिसने अपनी लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया। पैसे भी हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। अरे लो भाई, फिर हो गई बात पक्की। तुम सब लोग भी मीठा करो। राधिका सबको मिठाई खिलाती है। राधिका भी विवेक को देखकर मुस्कुरा रही है, यानी उसे लड़का पसंद है। तभी धर्मपाल कहते हैं, देखो राजेश जी, दहेज में हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एक रिवाज है, बारात में लोग थोड़े ज्यादा आते हैं, करीब 150 के आसपास लोग आएंगे, तो आप बस उनका खाना पीना अच्छे से देख लेना, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे ये भी कोई कहने की बात है। हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। इस तरह दोनों फैमिली बैठकर बातें करती हैं। अगले महीने राधिका की शादी की डेट फिक्स होती है। थोड़ी देर बाद गेस्ट चले जाते हैं। नेहा और अनु राधिका के पास जाती है। आज तो हमारी प्यारी ननद जी का रिश्ता तय हो गया है। वैसे आपको विवेक जी पसंद तो आए ना? देखो राधिका, हम तुम्हारी भाभी भी हैं और दोस्त भी। तुम्हारे मन में जो भी बात हो हमें बता देना, हिचकिचाना मत। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे विवेक बहुत पसंद है। जब उन्होंने मुझसे बात की, उनका बोलने का तरीका सब बहुत अच्छा था। वैसे भी शादी की शॉपिंग तो हम एक साथ करेंगे ना, उससे पहले आप एक डेट करा देना उनके साथ, थोड़ा और जान लूंगी मैं शादी से पहले। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है? भला दो भाभीियों के होते हुए तेरी एक डेट ना हुई तो क्या हुआ? तू टेंशन मत ले, हम कर लेंगे तुम्हारे भैया से इस बारे में बात। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अनु और नेहा मिलकर राधिका को विवेक के साथ एक सीक्रेट डेट पर भी भेजती है, जहां दोनों मिलकर आपस में बातें करते हैं। आखिरकार शादी का दिन पास आ जाता है और आज राधिका की हल्दी है। घर के बाहर आंगन में एक अच्छा सा सेटअप लगा है। हल्दी के पोस्टर लगे हैं। सबने पीले रंग के आउटफिट पहने हैं। राधिका फूलों वाली ज्वेलरी के साथ बहुत खूबसूरत लग रही है। बेटा, यहाँ का तो सारा इंतजाम हो गया, तुम एक बार हलवाइयों को देख लो। अरे सारे मोहल्ले वालों का न्योता है, तो खाने का थोड़ा ध्यान रखना। हाँ बाबा, मैं अभी हलवाई चाचा के पास से ही आया हूँ। उन्होंने आलू पूरी बना दी है, मिक्स वेज बना रही है। और हाँ, मैंने उन्हें 3 दिन के लिए बुक कर लिया है, हल्दी मेहंदी और बारात के लिए। हाँ बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। अरेंजमेंट देखने के बाद सब लोग राधिका की हल्दी एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। उसकी दोनों भाभियां उसे हल्दी लगाती हैं। ऐसी ही रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। और अगले दिन, देवरानी जी, शादी में हम दोनों जो लहंगा पहनेंगे उसकी मैचिंग ज्वेलरी आ गई क्या? आपने ऑर्डर की थी ना? हाँ जेठानी जी, वो आ गई है, मैं आपको देना भूल गई। रुकिए अभी लेकर आती हूँ। तुम मेरे कमरे में रख दो, तब तक मैं राधिका की सारी आउटफिट चेक कर लेती हूँ। सब ठीक तो है ना? अनु ज्वेलरी नेहा के कमरे में रखकर आती है। इधर नेहा राधिका के पास जाती है। राधिका, तुम्हारी ससुराल से जो सामान आया है, चूड़ा, लहंगा, सैंडल, तुमने सब ट्राई कर लिया ना? देखो अगर कुछ कमी है तो अभी ठीक हो जाएगी, अभी टाइम है। भाभी मैंने सब ट्राई कर लिया है, सब ठीक है। ऐसे ही मेहंदी का फंक्शन भी बहुत अच्छे से होता है। सबने हरे रंग के आउटफिट पहने हैं। मेहंदी आर्टिस्ट राधिका को मेहंदी लगाने लगती है। अरे क्या दीदी, आप 1 घंटे तक राधिका के हाथों पर ही लगी रहोगी? अरे मेरी तरह लगाओ। देखो मैंने अब तक मोहल्ले की 10 औरतों को मेहंदी लगा दी और आपसे एक नहीं लगी। क्या यार भाभी, हर काम में जल्दी। ये मेरी शादी की मेहंदी है, आपका 5 मिनट वाला खाना नहीं। आप इन्हें लगाने दो अपने तरीके से। नेहा यहाँ पर भी अपनी फुर्ती दिखा देती है, लेकिन अब तो सबको पता है कि वो कैसे और कितना जल्दी काम करती है। हंसी मजाक के साथ मेहंदी का फंक्शन पूरा होता है। आखिरकार वो दिन आ गया जिसके लिए उन्होंने एक बड़ा सा रिजॉर्ट बुक किया था। बहुत सुंदर डेकोरेशन हो रही है। नेहा बेटा, रिजॉर्ट बहुत सुंदर बुक किया है तेरे पापा ने। एक बार सारे कमरे चेक कर ले, कहीं कोई कमी तो नहीं। नेहा सब कुछ चेक करके आती है। तभी महेश सचिन से कहते हैं, सचिन बेटा, कहाँ रह गए तेरे हलवाई? देख 12 बज गए हैं, अभी तक नहीं आए। रात तक बारात भी आ जाएगी, ये लोग खाना कब बनाएंगे? पापा 1 मिनट रुकिए, मैं अभी फोन करता हूँ। सचिन हलवाई को फोन करता है। अंकल कहाँ रह गए आप? कितनी देर में आओगे? अरे बेटा, हमने तो 2 दिन का ही कहा था ना, और आज ही तो हमने एक दूसरी जगह की बुकिंग ले रखी है। हम वहीं पर खाना बना रहे हैं। अंकल ये क्या बात हुई? मैंने आपको 3 दिन के लिए बुक किया था। आज मेरी बहन की शादी है, बारात आने वाली है, और अब टाइम पर ये बातें कर रहे हैं। अरे बेटा, तुम्हें सोचना चाहिए था। इतने कम पैसों में 3 दिन के लिए नहीं, 2 दिन का था। बारात का तो अकेला ही इतने पैसों में होता है। अंकल पैसों की बात थी तो आप मुझे पहले बताते, ये कंफ्यूजन हुआ कैसे? अरे बेटा, सब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। अब ऑलरेडी बुकिंग पर हैं हम। ये सुनकर सचिन का चेहरा उतर जाता है। वो आकर अपने पापा को सब बताता है।
अरे ये क्या हो गया, अब क्या होगा? अरे मेरी तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे 150 लोगों का खाना बनाना है, अब कहाँ से नया हलवाई का इंतजाम करूं? हाँ पापा सही कह रहे हो, 4-5 लोगों का खाना बनाना होता तो मैं फटाफट बना देती, लेकिन 150 लोगों का खाना तो मुझसे भी नहीं बनेगा। सब लोग हलवाइयों के ना आने की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी अनु वहां आती है। मम्मी पापा परेशान मत होइए, मैं खाना बनाने का ट्राई करती हूँ। मोहल्ले की 2-4 लड़कियां तो यहाँ हैं ही, सब मिलकर करेंगी तो हो जाएगा। बेटा एक बात और सोच लो, 150 लोगों का खाना बनाना है। पापा आप टेंशन मत लो, हम कर लेंगे। अनु पड़ोस की 2-4 लड़कियों के साथ भंडार घर में जाती है। भंडार घर में बहुत सारी सब्जियां, चावल, आटा, राशन और मसालों के कट्टे रखे हुए हैं। मम्मी जी आप एक काम करो, आरती और आंचल की हेल्प से ये सारी सब्जियां कट करवा दो, मैं तब तक भट्टी पर चढ़ा देती हूँ। सचिन जी आप मेरे साथ आइए। मोहल्ले की लड़कियां मिलकर सारी सब्जियां काटती हैं। इधर सचिन की हेल्प से अनु बड़े बड़े पतीले गैस पर चढ़ा देती है। इस वाले पतीले में छोले बना देती हूँ, उस वाले में दाल, और हाँ ये बड़ा सा टब है, इसमें चावल बन जाएंगे। बड़े बड़े पतीलों में खाना बनाते हुए अनु की पूरी ड्रेस भी खराब हो जाती है। इतना भारी लहंगा पहनकर ये लड़की 150 लोगों का खाना बनाने की हिम्मत कर रही है। तभी परेशान होता हुआ अनु जाता है। अरे खाना बना क्या यार, बारात आ गई है, सब लोग थोड़ी देर में जरूर खाने तक पहुंच जाएंगे। भैया आप टेंशन मत लो, आप आराम से बारात का स्वागत करो, बस थोड़ा सा रह गया है, तब तक वो भी बन जाएगा। सचिन, अनुज और महेश सब मिलकर बारात का स्वागत करते हैं। सारी अरेंजमेंट देखकर धर्मपाल कहते हैं, अरे भाई महेश जी मानना पड़ेगा, बिटिया की शादी की सारी व्यवस्थाएं आपने बहुत अच्छे से की है। आपको पता है मेरे गांव वाले बहुत नुक्स निकालते हैं, लेकिन अब तो खुद आकर कह रहे हैं कि लड़की वालों ने इंतजाम बहुत अच्छा कराया है। महेश ने अरेंजमेंट तो सारी सही कराई थी, लेकिन टाइम पर हलवाई ने जवाब देकर सारा खेल बिगाड़ दिया था। बस उसी बात की एक हल्की सी शिकन उनके चेहरे पर है, पर अनु ने सब संभाल लिया था। बारात नाचते गाते खाने तक आती है। इधर अनु ने सारा खाना तैयार कर लिया था। सचिन और अनुज मिलकर सब खाना लगाकर देते हैं। बाराती खाना खाते हैं। अरे वाह भाई वाह, क्या खाना बनाया है भाई, ऐसा लग रहा है बिल्कुल घर का खाना है, वरना हलवाई इतना मिर्च मसाला ठोकते हैं कि खाते ही पेट खराब हो जाता है। यार तू सही कह रहा है, खाने में एक अलग ही स्वाद है, बड़े अच्छे हलवाई वो किए होंगे इन्होंने। वैसे भी सारा इंतजाम इतना अच्छा जो है। पीछे खड़े हुए महेश भी बारातियों की बातें सुन रहे थे। सब लोग खाने की खूब तारीफ भी करते हैं। थोड़ी देर बाद राधिका को स्टेज पर बुलाया जाता है। राधिका और विवेक की धूमधाम से शादी होती है। सब लोग दूल्हा दुल्हन को अपना आशीर्वाद देते हैं। अब राधिका की विदाई का समय आता है। राधिका रोते हुए अनु के गले से लग जाती है। भाभी आज आपने मेरे स्पेशल दिन को बर्बाद होने से बचा लिया, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। आपने तो शौक भी नहीं किए, वरना आपके कितने अरमान थे कि अपनी लाडली ननद की शादी में ऐसे डांस करूंगी, ऐसे कपड़े पहनूंगी। अरे पगली रो क्यों रही है? और तुझे किसने कहा मैंने शौक नहीं किए? मैंने तो खूब शौक किए। देख मैं दूसरा लहंगा पहन कर आई हूँ, खूब डांस किया है मैंने। सब लोग मिलकर अनु की तारीफ कर रहे हैं। इधर नेहा आंखें ऊपर नीचे कर रही है। ऐसी राधिका की विदाई हो जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और घर वापस आ जाते हैं। मैं ऐसे ही खुद की तारीफ खुद करती रही, लेकिन असली चैंपियन तो अनु है, जिसने बिना अपनी तारीफ किए 150 लोगों का खाना चुपचाप बना दिया, वो भी अकेले। आज से मैं अनु के सामने अपनी तारीफ नहीं करूंगी, ना ही इसके काम में नुक्स निकालूंगी। घर आने के बाद भी सब लोग अनु की बहुत तारीफ करते हैं, खासकर महेश। अब तो नेहा को भी अपनी गलती का एहसास हो